हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnohub.com। तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ क्लास 11। चैप्टर है हमारा स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, आज हम देखेंगे 10.2, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे डिटेल में। आई होप कि आपने पिछली वाली वीडियो देख ली होगी जिसमें हमने एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व की थी, और आई ऑल्सो होप दैट कि आपने इस चैप्टर का वन शॉट वीडियो भी देख लिया होगा और आपके सारे जो पॉइंट्स हैं, जो डाउट्स है, वो एकदम से क्लियर हो गए होंगे और कॉन्सेप्ट एकदम हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। दो कंडीशंस है, उसको सेटिस्फाई करता हुआ इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। अब आप बोलेंगे अभी हमने जो फॉर्मूलाज बताए उसमें तो एक्स वाई एक्सिस का था ही नहीं, बट बहुत सिंपल है, बता देता हूं आपको। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी हो गई वाई एक्सिस। अब सबसे पहले से हमें चाहिए एक्स एक्सिस की फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? ये एक्स एक्सिस है हमारी, ठीक है। अब इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, यहां पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। जी हां, 0 होगा। तो हमारे एक्स एक्सिस की फॉर्मूला क्या हो गई? y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट क्यों नहीं लिया? एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन y अगर 0 है तो हमारी एक्स एक्सिस फाइनल है। इसी तरह इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? ये y एक्सिस है हमारी, इस पे कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। तो x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0 होगा। ठीक है, आ गया समझ में? तो याद भी रख सकते हैं आप कैसे, x है तो उसका ऑपोजिट y इज इक्वल टू 0, और y है तो उसका ऑपोजिट x इज इक्वल टू 0। तो ये हो गए हमारे x एक्सिस के इक्वेशन और ये y एक्सिस के इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। कौन सी है कंडीशन? पासिंग थ्रू द पॉइंट। हमारी लाइन कहां से पास हो रही है? -4,3 विथ स्लोप 1/2। मतलब जो पॉइंट है वो सबसे पहले लिख लेते हैं हम। यहां पे क्या है? पॉइंट है एक, कौन सा पॉइंट है भाई? -4,3। ठीक है, अब एक पॉइंट है और स्लोप है, तो कौन सा फॉर्म यूज होगा? पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में पॉइंट को हम डिनोट करते हैं x0 y0 से, तो x0 y0 हो गया, और हमारा स्लोप है वो m इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या लिखेंगे? यस, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। जी हां, y माइनस y0 क्या है? y0 इज 3 विच इज इक्वल टू m की वैल्यू है 1/2, x इज x माइनस x0 क्या है? -4। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया यहां पे। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये 2 को यहां लेके आते हैं तो हो जाएगा 2y माइनस 6, 2 3 जा 6 हो गया ना, इज इक्वल टू क्या बच गया यहां पे? x बच गया। ठीक है, माइनस माइनस प्लस का 4, रीअरेंज कर देते हैं इसे। x 2y वहां गया -2y, -6 वहां पे गया, 6 + 4 हो गया 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गया हमारी लाइन का इक्वेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 में भी हमें क्या करना है? लाइन का इक्वेशन ही फाइंड करना है, जहां पे लाइन कहां से पास हो रही है? पॉइंट 0,0 मतलब ओरिजिन, और स्लोप है m। क्या लिखेंगे? बहुत इजी, यहां पे लिख लूंगा पॉइंट
है 0,0, ठीक है, जो क्या लिख सकते हैं हम x0 y0 लिखेंगे, जी हाँ, और स्लोप है हमारे पास यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू m, तो पॉइंट है स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करेंगे, बहुत इजी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है, क्या होता है y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू m, x माइनस एक्स नॉट हो गया, जी हाँ हो गया, y नॉट तो क्या है 0 है, तो कुछ नहीं लिखेंगे, m की जगह पे m ही रख लेंगे, x इज x, x नॉट क्या है वो भी 0 है, तो हमारा आंसर आ गया y इज इक्वल टू mx, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, मतलब लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है, कहां पे, जहां लाइन पास हो रही है एक पॉइंट 2,2√3 और इंक्लाइन विथ x एक्सिस, मतलब हमारी जो लाइन है वो x एक्सिस के साथ कुछ तो भी एंगल बना रही है, कितना एंगल बना रही है 75 डिग्री, तो जो भी है वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहां पे हमारे पास पॉइंट है, जी हाँ कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 2,2√3, तो जो भी वैल्यूज है सबसे पहले लिख लेते हैं, ये एंगल है, एंगल मतलब थीटा दिया है, थीटा इज 75 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, हम अब तक यूज करते थे पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट तो है स्लोप नहीं है, लेकिन थीटा है, थीटा होने की वजह से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, कैसे, जी हां m इज इक्वल टू टेन थीटा, इस फॉर्मूला का यूज करके, तो टेन की वैल्यू कहां से फाइंड करेंगे, पहले तो थीटा रख लेंगे यहां पे, टेन ऑफ 75 डिग्री, अब 75 डिग्री पे टेन की क्या वैल्यू होती है पता है आपको, जी नहीं, मुझे भी नहीं पता, पर कैसे फाइंड करेंगे अभी बताता हूं, देखिए टेन 75 डिग्री को आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, जी हां बिल्कुल 45 प्लस 30 75 हो गया, और यहां पे कुछ लोग क्या करेंगे, 1045 प्लस 1030 मल्टीप्लीकेशन वाली फॉर्मूला लगा के यहां पे कर लेंगे, नहीं 10 की फॉर्मूला होती है, क्या होती है, 10 अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला होती है, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा, मतलब ये 45 प्लस 1030 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, मतलब क्या हो गया 1045 डिग्री इंटू 1030 डिग्री, जी हाँ, और इन सब की वैल्यू तो पता है हमें, 1045 डिग्री 1030 डिग्री की वैल्यूज तो बहुत इजी है, तो यहां पे क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1045 डिग्री इज 1 प्लस 1030 डिग्री, सोचिए जल्दी, यस 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, 1045 तो 1 ही है, तो एक ही बात है रखूं नहीं रखूं, क्यों, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ और है, 1030 डिग्री ये रहा 1/√3, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, तो ये तो क्या हो गया, ये तो हो गई हमारी, क्या हो गई, स्लोप की वैल्यू, मतलब स्लोप है पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो इसमें हम पॉइंट को किससे डिनोट करते हैं, x0 y0, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर मैं लिखूं यहां पे, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0, ठीक है, यहां तक क्लियर, जी हाँ बिल्कुल क्लियर, y माइनस y0 क्या है देखिए यहां पे 2√3, तो यहां पे रख लूंगा 2√3 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ m, m की रही ये बड़ी सी वैल्यू √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1, x माइनस x0 की वैल्यू कहां गई, ये रही 2 हो गई, ठीक है, यहां तक भी क्लियर। अब ये यहां लेके आता हूं मैं, लेफ्ट हैंड साइड लेके आता हूं, तो आपका आंसर कुछ हो जाएगा √3 - 1 इन दी ब्रैकेट, और यहां पे y, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2√3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3 3 2 जा 6, तो यहां पे हो गया -6, ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस 2√3 हो जाएगा,
ठीक है, इज इक्वल टू, ये √3 + 1 है, इसको यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा √3 + 1 ब्रैकेट में, और यहां पे x 2 से मल्टीप्लाई कीजिए -2√3, और क्या बच गया -2। ठीक है, यहां तक भी क्लियर। इसको थोड़ा यहां पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये तो ठीक है, ये तो सेम आ जाएगा, √3 - 1y, ये ठीक है। अब देखिए -6 है, -2 है, इसको मैं ये साइड लेके आ जाता हूं तो -4 हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है माइनस है, ये भी ये साइड आएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, और लेकिन x है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, तो -√3 + 1 x हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन चल रहा है हमारा 1, 2, और थर्ड टर्म क्या होगी, ये 2√3 यहां पे आएगा तो हो जाएगा 4√3। अब -6 है तो -6 + 2 -4 = 0। ठीक है, तो हमारे इक्वेशन में 4 टर्म हो गई, 1, 2, 3, 4, तो ये होगा हमारी लाइन का इक्वेशन, √3 - 1y -√3 + 1 × x, यहां पे होगा ये प्लस 4√3 - 4 = 0। आ गया लाइन का इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहां पे अगेन लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है हमें। इंटरसेक्टिंग द x एक्सिस, मतलब हमारी लाइन कहां इंटरसेक्ट कर रही है, x एक्सिस पे एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स। इसका मतलब क्या, अभी बताता हूं थोड़ी देर में। टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन विथ स्लोप -2, लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन x एक्सिस, इन दोनों पॉइंट पे गौर कीजिए। x एक्सिस, पहले तो हमारी xy एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं बड़ी आसानी से। ठीक है, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। यहां पे लिखा है कि हमारी जो लाइन है वो कहीं 3 यूनिट्स दूर है, x एक्सिस पे 3 यूनिट्स बना रही है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन से लेफ्ट साइड की तरफ यहां पे 3 यूनिट दूर, पर लेफ्ट साइड है तो ये -3 होगा। जी हां, बिल्कुल होगा। इसमें से लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब वो लाइन ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास हो रही है, हमें नहीं पता, तो मैं लाइन ड्रॉ नहीं कर रहा, बस ये पॉइंट आपको समझाने के लिए कि ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, x इंटरसेप्ट इज -3, और लाइन का स्लोप क्या है, -2, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इंटरसेप्ट इज 3 के -3। कुछ लोग बड़ी जल्दी में क्या कर लेते हैं, 3 यूनिट दिख रहा है तो इंटरसेप्ट हो गया 3, नहीं, यहां पे कंडीशन है लेफ्ट ऑफ द ओरिजिन, तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, तो x इंटरसेप्ट इज -3। भाई और क्या है, स्लोप दे दिया गया है, स्लोप m क्या लिखते हैं, जी हां, स्लोप m = -2, तो यहां पे स्लोप है और इंटरसेप्ट है, तो कौन सा फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जी हां, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x इंटरसेप्ट अगर 3 है तो -3 है तो d की वैल्यू हो जाएगी -3। ठीक है, y इंटरसेप्ट होता तो c लिखते हैं, x है तो d लिखते हैं, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया यहां पे, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म उस इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या होता है जल्दी से बताइए, यस, y = mx - d, x इंटरसेप्ट के लिए ये होता है। y की वैल्यू नहीं है भाई, m की वैल्यू बिल्कुल है -2, x की जगह पे x माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d, d इज -3, तो यहां पे रख लेंगे -3। ठीक है, जल्दी जल्दी में सिर्फ 3 मत रख लीजिएगा, तो y = क्या होगा, -2x। ठीक है, ये माइनस माइनस हो गया +3, तो 3 के साथ -2 तो -6 आ गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा शफल कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, -2x का हम लिख लेते हैं पॉजिटिव 2x, ये पॉजिटिव y, और ये भी पॉजिटिव 6 = 0। भाई हम बी पॉजिटिव, सब पॉजिटिव करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पे 6 है। ठीक है, क्या करना है, लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है। देखते हैं,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। अब कंडीशंस कौन सी है यहां पे देखिए, इंटरसेक्टिंग वाई एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। मतलब जो हमारी लाइन है वो वाई एक्सिस को कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पे, 2 यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रही है, अबोव द ओरिजिन। इसका मतलब ये, अगर मैं आपको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं तो कुछ इस तरह से हमारी फिगर आएगी, ठीक है। जो लाइन है वो पास हो रही है अबोव द ओरिजिन 2 यूनिट, मतलब ओरिजिन के ऊपर यहां कोई पॉइंट है, 2 पॉइंट है, क्यों, क्योंकि 2 यूनिट बोला है हमें, मेकिंग है एंगल 30 डिग्री। अब यहां से कोई लाइन पास हो रही है जिसका एंगल है 30 डिग्री, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, और y में से पास हो रही है तो यहां पे लिख सकते हैं y इंटरसेप्ट, ठीक है। क्या लिखेंगे, y इंटरसेप्ट इज 2 यूनिट। अब आप बोलेंगे कि क्यों -2 नहीं लिखा, भाई पॉजिटिव है, ठीक है, तो 2 यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया, y इंटरसेप्ट को हम डिनोट करते हैं c से, तो c हो गया 2, और एंगल कितना है 30 डिग्री, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब इंटरसेप्ट है और स्लोप नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है, स्लोप नहीं है, वरना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर लेते, लेकिन थीटा है तो थीटा से क्या फाइंड करेंगे, स्लोप फाइंड करेंगे। जी हां, तो थीटा मतलब क्या भाई, यहां पे यूज कर सकते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री क्या होता है, सभी को पता है, जी हां 1/√3 होता है। m की वैल्यू क्या आ गई, 1/√3 आ गई। अब क्या है, लाइन का इक्वेशन हमारे पास है इंटरसेप्ट और क्या है, स्लोप है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या लिखेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब तक। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, यस ये होता है y इज इक्वल टू वेरी फेमस mx प्लस c, ठीक है। तो वैल्यूज रख लेंगे बस, m की वैल्यू क्या आ गई 1/√3, x इज x और c की वैल्यू है 2, बस थोड़ा शफलिंग कर लेते हैं इसे, √3y हो जाएगा यहां पे, और x की जगह पे x ही हो जाएगा। और मैं अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आया तो सिंगल टर्म में से तो लेके नहीं आ सकते, हमें पूरा एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहां पे हो जाएगा 2√3, भाई हाँ हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू नहीं, अब ये राइट हैंड साइड पर लेके जाते हैं हम, तो x माइनस √3y प्लस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी लाइन की इक्वेशन, ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुके हैं हम, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कौन सी है कंडीशन, ये रही, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। इस बार आपको स्लोप दिया ही नहीं है, दोनों ही पॉइंट है, मतलब 2 पॉइंट्स, तो क्या यूज होगा, 2 पॉइंट फॉर्म। तो जो भी है सबसे पहले लिख लेते हैं यहां पे, पॉइंट्स कौन से हैं, -1, 1 एंड 2, -4, ठीक है। अब 2 पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, जी हां क्या होती है, 2 पॉइंट फॉर्म कैसे लिखते हैं अभी बताता हूं। 2 पॉइंट फॉर्म लिखते हैं कुछ इस तरह, क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, यहां पे होता है x माइनस x1। अब आप बोलेंगे इतनी सारी वैल्यू तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे रखेंगे, बहुत इजी है, बता देता हूं। ये x1 y1 ले लीजिए, इसे ले लीजिए x2 y2, ठीक है। तो बस अब ये सारी वैल्यूज इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, कैसे, y इज y माइनस y1, व्हाट इज y1, ये रहा 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 -4 -1, ठीक है जी भाई, x2 माइनस x1, 2 माइनस -1, 2 माइनस
-1 हो गया, यहां पे हो गया x माइनस, व्हाट इज x1 भाई -1। ठीक है, यहां तक सब क्लियर? जी हाँ बिल्कुल क्लियर। इसको अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। y माइनस y1 को, ये y माइनस 1 हो गया। अब देखिए 2 माइनस -1 क्या होता है? 3 होता है। माइनस माइनस +1 तो 2 + 1 3 हो गया। तो यहां पे आपका नीचे आ गया 3, यहां पे हो गया -4 -1 -5 और नीचे आ गया 3। ठीक है, x माइनस -1 तो x +1 हो जाएगा। तो बस आ गया आंसर। नहीं, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -5x -5। और सिंप्लीफाई करते हैं, -5x को यहां लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, 5x + 3y। अब क्या बच गया? -3 और -5 है, यहां पे आ जाएगा तो +5 - 3 हो जाएगा +2 इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ चुका है हमारा यहां पे। लाइन का इक्वेशन 5x + 3y + 2 इज इक्वल टू 0। जो कौन सा इक्वेशन है? 2 पॉइंट फॉर्म वाला है, जो 2 पॉइंट में से लाइन पास हो रही थी उसका इक्वेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है यहां पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशंस। अब कंडीशंस कौन सी है जल्दी से देख लेते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5। इसका मतलब क्या, जल्दी से समझा देता हूं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 and the angle made by that perpendicular with positive x-axis is 30 डिग्री। अब इसके पहले थोड़ी सी आपको मैं फिगर समझा देता हूं, फिर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है क्या, आप बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, क्या क्या बोला गया है हमें? बहुत इजी है। ये ओरिजिन से एक अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लू, मान लीजिए ये लाइन है हमारी, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया ओरिजिन से। जी हां हो गया भाई, ये ओरिजिन से ये लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, जो हमें दिया है 5। ये लिख लेता हूं 5। और क्या है? एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर का एंगल, लाइन का एंगल नहीं है। गलती क्या करते हैं कई बार, लाइन का एंगल समझ लेते हैं। नहीं, लाइन का एंगल नहीं है, ये इसका एंगल है 30 डिग्री। परपेंडिकुलर ने एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बनाया है। ठीक है, यहां पे समझ आ गया। अब इससे एक और इक्वेशन फॉर्मूला याद आती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और थीटा है तो कौन सा फॉर्म हुआ? यस, नॉर्मल फॉर्म हो गया। तो सबसे पहले लिख लेता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? जी हां, इज 5 यूनिट्स। ठीक है, और एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर, PERP। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर समझ जाइएगा। एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर इज 30 डिग्री। तो ये तो हो गया नॉर्मल फॉर्म के लिए सब। तो नॉर्मल फॉर्म में हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस को डिनोट करते हैं P से और एंगल को डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो यहां पे क्या होगा? नॉर्मल फॉर्म, याद कीजिए फॉर्मूला जल्दी से। यस, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू P। ये होती है फॉर्मूला। अब x की जगह पे तो x cos ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा? 30 डिग्री भाई, तो 30 डिग्री रख लिया। y sin 30 डिग्री इज इक्वल टू P क्या है? P तो 5 यूनिट्स है, तो यहां पे मैंने 5 रख लिया। आ गया समझ में यहां तक? एकदम क्लियर। जी हां, x cos 30 डिग्री क्या होता है अभी बताता हूं। cos 30 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, प्लस y sin 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो यहां पे मैंने रख लिया 1/2। समझिएगा ध्यान से,
यहां पे हो गया 5, ठीक है। अब क्या है, √3x प्लस y, दोनों का डिनोमिनेटर इज सेम तो प्लस ही हो जाएगा। एलसीएम लेने की जरूरत, ऑटोमेटिक 2 एलसीएम, तो 2 वहां पे चला जाएगा तो 2 5 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया इक्वेशन हमारा लाइन का। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √3x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों ही तरह से आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म था, नॉर्मल फॉर्म, जहां पे आपको एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस और एंगल मेड बाय परपेंडिकुलर विच इज कॉल्ड ओमेगा दे दिया जाता है, ठीक है, जिसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 आ चुके हैं हम। क्या है देखिए, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है PQR जिसकी वर्टिसेस हमें दे दी गई है, ये रही 2,1 -2,3 एंड 4,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन। अब मीडियन भी बताता हूं क्या होता है, थ्रू द वर्टेक्स R, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेंगे एक ट्राइंगल समझने के लिए। मान लीजिए ये हमारा ट्राइंगल है PQR, ठीक है, ये P, ये Q और ये R हो गया, यहां पे आ गया समझ में। जो कोऑर्डिनेट्स है वो लिख लेते हैं, 2,1 -2,3, ठीक है, और क्या है 4,5, ये हो गया 4,5। यहां तक समझ में आ गया। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द मीडियन, मीडियन का इक्वेशन फाइंड करना है, पर मीडियन कहां पे है, थ्रू दी वर्टेक्स R, मतलब R में से निकलती हुआ एक लाइन जो सामने वाली लाइन का क्या बन जाता है, मीडियन। तो ये मान लीजिए RS हो गया, यहां पे S पॉइंट हो गया, ठीक है। तो PQ का मिड पॉइंट होगा। मीडियन मतलब क्या होता है, यस, एक ऐसी लाइन जो एक वर्टेक्स में से पास होती है और ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट में क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसे कहते हैं मीडियन। आ गया समझ में। तो ये पॉइंट S है, वो क्या होगा, PQ का मीडियन, PQ का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। तो उसका इक्वेशन फाइंड करना है। उसके लिए हमारे पास एक पॉइंट तो है लेकिन दूसरा पॉइंट चाहिए, तो 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, मीडियन। RS इज द मीडियन इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, ये मीडियन है। तो क्या होगा, देयरफॉर S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अगर कोई मिड पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करते हैं, यस, देयरफॉर लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहां पे लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहां पे लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ S R क्या होंगे, यस, इन दोनों पॉइंट के मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, x1 + y1 by 2, x2 y1 + y2 1 + 3 by 2, ये होता है x कोऑर्डिनेट बाय 2 और कॉमा होता है y कोऑर्डिनेट्स का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये दोनों का सम बाय 2 क्या हो गया, हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 - 2 0 ही होता है तो सब 0 हो जाएगा, 1 + 3 4 by 2 इज 2। तो पॉइंट S के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,2। तो हमारा जो मीडियन है, अब ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा मीडियन है इसके कोऑर्डिनेट्स एक तो हो गए 0 और 2। तो इसका हमें क्या फाइंड करना है, इसके लिए इक्वेशन फाइंड करना है जहां हमारे पास 2 पॉइंट है। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं
लाइन या फिर हमारा जो मीडियन है पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट्स में से पास हो रहा है, पासिंग थ्रू एक तो है 4,5 एंड दूसरा है 0,2, इन दो पॉइंट्स में से पास हो रहा है। तो कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, यस 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म अगर यूज करेंगे तो उसकी फॉर्मूला है y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, ये है फॉर्मूला। अब यहां पे मैं रख लेता हूं ये x1 y1 इसको, और इसे ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, आ गया समझ में? तो क्या करेंगे, y माइनस व्हाट इज y1 5 इज इक्वल टू क्या है y2 माइनस y1 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 0 माइनस 4 x माइनस x1 क्या है 4 है। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये क्या लगाया, 2 पॉइंट फॉर्म लगाया और x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज पुट कर ली, तो ये तो बहुत इजी है। तो y माइनस 5 हो जाएगा और माइनस 4 है, बताता हूं अभी। y माइनस 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 क्या होगा -3। ठीक है, और नीचे होगा -4, लेकिन माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, तो 3/4 x माइनस 4 हो गया। हाँ भाई हो गया, कैलकुलेट कीजिए इसको। और सो 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 4 12 हो गया। तो 3x माइनस 4y, इसको शफल करेंगे, राइट हैंड साइड लेके जाएंगे। ठीक है, 3x माइनस 4y माइनस 20 वहां पे गया तो प्लस 20 और आ जाएगा आपका 8 यहां पे। तो आंसर इज 3x माइनस 4y प्लस 8। ये आ गया हमारी लाइन का इक्वेशन। लाइन कौन सी थी, मीडियन था हमारा। ठीक है, तो मीडियन लाइन का इक्वेशन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5 एंड परपेंडिकुलर, इस पे भी गौर कीजिए, परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस। मतलब दो लाइन है हमारे पास जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसमें से एक लाइन का हमें इक्वेशन फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करें, पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट है, उससे तो इक्वेशन आएगा नहीं। ये है, लेकिन इसका इक्वेशन नहीं मांगा। हमें क्या करना है, इसका इक्वेशन फाइंड करना है। लेकिन दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर से क्या याद आ रहा है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के दोनों के स्लोप्स के बीच में रिलेशन है। तो सबसे पहले इन दोनों के स्लोप फाइंड करेंगे। तो दो पॉइंट यहां पे है, तो इस लाइन का स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, एक तो 2,5 एंड कहां से -3,6। ठीक है, इसे मैं ले लेता हूं L1। तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ L1 मैं ले लेता हूं M1। ठीक है, क्या होगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय, तो x1 y1 ये हो गया x2 y2। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो y2 क्या है 6 माइनस 5 और x2 है -3 -2, तो आंसर आ गया -1/5। ठीक है, अब ये दूसरी लाइन है जो इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं लाइन, मैं बोल लेता हूं कि L2 है, लाइन L2 पासिंग थ्रू, कहां से पास हो रही है, -3,5 इज
परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर है? इस लाइन, तो इस लाइन का तो नाम है L2। एंड इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा L2, स्लोप ऑफ L2 क्या होगा? -1 इसका स्लोप क्या था? M1। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है एक, तो -1 डिवाइडेड बाय -1/5, ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर। तो मेरे पास L2 जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इसका स्लोप आ गया, क्या आ गया? 5। ठीक है, ये क्या है? स्लोप है। 5 इज इक्वल टू स्लोप। तो स्लोप है और पॉइंट है, तो मैं लाइन का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं। जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे? पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म। यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब पॉइंट कौन सा है? -3,5। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -3,5, तो ये हो गया, ठीक है, -3,5 पॉइंट हो गया। और मेरी क्या हो गई? यहां पे स्लोप मेरा हो गया 5। ये दोनों चीजों के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या आएगा? y माइनस y0, ये रहा y0 इज 5, m क्या है? स्लोप इज 5, x माइनस x0 क्या है? -3। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। y माइनस y0 इज इक्वल टू m x माइनस x0। ये रहे x0 y0 और ये स्लोप। ठीक है, तो क्या हो गया यहां पे? y माइनस 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15, माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई, तो यहां पे हो जाएगा 5x, y जाएगा वहां पे माइनस, माइनस भी वो साइड जाएगा प्लस, 15 प्लस 5 इज 20 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे थोड़ा सा जल्दी बता देता हूं क्या किया। इस लाइन का स्लोप फाइंड किया विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, जिसके लिए हमारे पास एक -1/m एक रूल है। ठीक है, तो उसमें से मुझे इस लाइन का स्लोप मिल गया। तो ये लाइन का स्लोप है, पॉइंट है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म वी कैन इजीली फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए आपको सही से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से? जी हां, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्न हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।